प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, प्यार दिखाते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दें। कोटा के पास ही पिपलौद गांव से कई लोग सुसमाचारों को सुनते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आज का वचन अय्यूब की किताब में से अय्यूब और उसका दूसरा अध्याय और 8वीं आयत। इसको पढ़ता हूं मैं। उसमें क्या लिखा है? तब अय्यूब खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। ये वो समय है जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये स्थान राख पे बैठ जाना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी अवस्था आती है कि हमें शैतान पूर्ण रूप से तबाह कर देता है। हमने कुछ गलत नहीं किया, पर उसके बावजूद भी शैतान हमें पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। हमारी हर एक परिस्थिति खराब हो जाती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, लोग हमसे नाता तोड़ लेते हैं, हम जो कमा रहे थे वो हमारी आमदनी खत्म हो जाती है, और हम बेचारे लाचार हो जाते हैं, और हम सोचते हैं अब हम क्या करें। पर यहां पर अय्यूब उसी अवस्था से होकर गुजरा है, पर अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर की दया और करुणा अय्यूब के ऊपर थी, और यह बहुत बड़ा उदाहरण पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करा अय्यूब के रूप में, कि तुम्हारे जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कैसे भी दुख क्यों ना आ जाए, तुम्हें परमेश्वर का दामन छोड़ना नहीं है। जिस परमेश्वर से तुम प्यार करते हो, उस परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें हमेशा ईमानदार और सत्य पे बने रहना चाहिए। प्रभु ये सिखाता है हमें। आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। तो वही सत्य को पकड़कर हमें जीवन को जीना है। लिखा है वचन के अंदर, सत्य पे चल, सत्य तेरी रक्षा करेगा। वो सत्य आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर एक विश्वासी के अंदर दिखे। यहां पर जब हम देखते हैं अय्यूब, जो कि पूर्ण रूप से अपना सब कुछ खो बैठा है, यहां तक कि अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण वो बाहर जाकर एक राख के अंदर बैठा है। मैं आपको बताऊं, पुराने समय के अंदर वो जगह कौन सी हुआ करती थी। वो जगह जब जानवरों को जलाया करते थे और उसकी जो राख बचती थी वहां पे फेंकते थे। वो जगह वो थी जहां पर कूड़ा डाला जाता था। वो जगह वो थी जो नगर के बाहर है और अशुद्ध है, पूर्ण रूप से वहां पर गंदगी डाली जाती थी। वहां पर जो जलाया जाता था उसकी राख डाली जाती है। उस राख के ऊपर ये बैठा है। अपने घर में नहीं है, ये घर से बाहर कर दिया गया है इसको, क्योंकि ये अशुद्ध हो चुका है और ये अशुद्ध है। और उस अवस्था के अंदर इसने वो ठीकरा उठाया। आज बताता हूं मैं वो ठीकरा क्या है। आज बताता हूं परमेश्वर हमें उस ठीकरे से क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें इस उदाहरण से बहुत बड़ी चीज सिखाता है। आज के वचन से प्रभु हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास योग्य बने रहें। अय्यूब, जिसने अपने जीवन के अंदर सब कुछ खो दिया, अपनी संतान खो दी, अपना वैभव खो दिया, अपना ऐश्वर्य खो दिया, अपना धन संपत्ति खो दी, सब खो दिया, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया। अब पूरे शरीर के ऊपर मोटे मोटे फफोले हो रहे हैं, और उन फफोलों को खुजाने के लिए वो राख के अंदर बैठा है और उस ठीकरे को उठा लिया है और ठीकरे से खुजा रहा है। आपके और मेरे जीवन से बताता हूं मैं, उस ठीकरे से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। वो ठीकरा जो कि एक कचरे में पड़ा था, वो ठीकरा जो कि जब तक अय्यूब ने नहीं उठाया था तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो वैसा का वैसा ही पड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसके कोई पूछने वाला नहीं था। वो उस गंदगी के अंदर पड़ा हुआ था। पर जब अय्यूब ने उसको उठाया और उसको इस्तेमाल करा, तब उस ठीकरे की वैल्यू हुई। आज परमेश्वर आपको और मुझको उस गंदगी में से उठाता है। हम हैं उस गंदगी के अंदर, पर जब तक प्रभु हमें नहीं उठाता हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही प्रभु हमें उठा लेता है वैसे ही हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। हम प्रयोग में आने लग जाते हैं, हम उपयोग में आते हैं, और परमेश्वर की दया और करुणा से वो हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को अपने हिसाब से उपयोग में लाता है। पर चुनाव हमारा है, या हम उस गंदगी में पड़े रहें, या परमेश्वर से कहें, हे प्रभु तू मुझे उठा और इस्तेमाल कर। अय्यूब ने उठाया और वो किस काम आया? खुजाने के काम आया। यानी कि व्यक्तिगत रिश्ता। परमेश्वर चाहता है हम लोगों के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखें, उनकी उस अवस्था में काम आए जब कोई उनका साथ नहीं देता। परमेश्वर चाहता है हमें उस बुराई के अंदर हम उनका साथ दें,
उस परेशानी के अंदर हम उनका साथ दें और उनके हेल्प करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा यही सिखा रहे हैं। उस ठीकरे के समान है हम, लाचार और बेजान। परमेश्वर जैसे ही उठाता है हमारी वैल्यू बढ़ा देता है और हमें इस्तेमाल करके हमें बहुमूल्य कर देता है। आज परमेश्वर की दया और करुणा में बने रहें। इसी का आगे पढ़ेंगे अय्यूब और उसका 33:3। उसमें क्या लिखा है? मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। अय्यूब बोल रहा है मेरी बातें मेरे मन की सीधाई को व्यक्त करेंगी। बोला मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलता आया हूं और जो बात मैं कहूंगा वो खराई के साथ कहूंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। प्रभु चाहता है हम वैसे ही जीवन को जिए, कोई मिलावट, कोई चीजें हमारे जीवन के अंदर ना हो। यशा और उसका 64:6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आमीन। क्या हैं हम? वो चीज सिखा रहा है प्रभु हमें। हम कुछ नहीं है प्रभु के बिना। प्रभु जब हमें उठाता है तभी हमारी वैल्यू है। लिखा है हम सब के सब, एक भी नहीं बचा, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम कैसे हैं? मैले चिथड़े के समान है। ये है हमारी सच्चाई, ये है हमारी हकीकत और ये है हमारी धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बताता हूं मैं आपको कि उसके सर के ऊपर मुकुट, हाथों में कीले और पैर में कीले क्यों ठोकी गई? मैंने पाप किया, मैंने इन हाथों के द्वारा लोगों को मारा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में कील सही। मेरे पांव पाप के लिए दौड़ते थे, इसीलिए मेरे प्रभु ने अपने पांवों के अंदर कील सही। मेरा हृदय बुरे विचारों से भरा हुआ था, इसीलिए वो पांजर के अंदर डाल दिया भाला और उसके हृदय को छेद दिया। और मेरा सर कैसा था? गलत विचार करता था, पाप से भरा हुआ था और अनर्थ कल्पनाएं उसके अंदर आती रहती थी। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का मुकुट लगाया गया। आज आपके पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ, आज आपके गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा। आज प्रभु चाहता है उस प्रभु यीशु मसीह को अपना लें और मान ले हम कि हम उसी ठीकरे के समान हैं, बेजान है जो गंदगी में पड़ा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं उठाएगा उस ठीकरे को, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। उस प्रभु यीशु मसीह का सम्मान हमारे जीवन से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमें इस्तेमाल करें और हमें महान कर दे। वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं जब अय्यूब को परमेश्वर ने चुना और उसके बाद जब उसको आशीष दी तो जो कुछ उसका था उसका दुगना भाग अय्यूब को मिला। आज आपको प्रभु ऐसे ही चुनता है, प्रभु आपको ऐसे ही परखता है। प्रभु चाहता है आपको महान कर देना, प्रभु चाहता है आपको इस्तेमाल कर देना। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं और ये मानने को तैयार है कि हाँ प्रभु मेरे धर्म के काम मैले चितड़े के समान है। हाँ प्रभु मैंने दुष्टता करी, मैंने अधर्म किए, मैंने पाप किए और उसकी सजा तूने सलीब पे उठाई। क्या आज आप मानने को तैयार हैं? यदि आप मानने को तैयार हैं तो आप कमेंट के अंदर आमीन लिखें। परमेश्वर के दया और करुणा आपके ऊपर होगी और आपको परमेश्वर 100% क्षमा करके एक नया जीवन देगा और वो जीवन अनंत काल का जीवन है जिसके आप भागी हैं। प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें। दुनिया की नजर में कोई कीमत नहीं है आपकी, पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जैसे ही आप आएंगे आप जान लेना आपकी कीमत को बढ़ा देगा। आपकी कीमत बहुमूल्य हो जाएगी क्योंकि इस्तेमाल करना उसको मालूम है। दुनिया आपको किसी काम का नहीं समझती, दुनिया आपको नकारा समझती है, दुनिया आपको बेइज्जत करती है, पर प्रभु यीशु मसीह आपकी इज्जत करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको सम्मान देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराता है और अपने पुत्र के समान वो आपको ग्रहण करता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम भी दुनिया की बुराई के अंदर मेरे प्रभु भटके हुए हैं मेरे प्रभु, आप हमें उठाएं, इस्तेमाल करें मेरे प्रभु। आगे से आगे मेरे प्रभु आप हमें लेके चलें मेरे प्रभु, अगुवाई करें मेरे प्रभु और बुराई से बचाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आशीषित करना और जितने भी लोग मेरे प्रभु आपके संदेश को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।